नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शाम के 4 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पैलेट गन विवाद पर राहुल गांधी का धरना जारी है। करीब 4 घंटे से संसद मार्ग थाने पर धरना पर बैठे राहुल गांधी। कांग्रेस कर सकती है मार्च, इसको लेकर ये धरना ना न्याय के लिए ना ही बच्चों के लिए। बीजेपी ने देखिए पलटवार कर दिया है। राहुल गांधी को नियम कानून पर भरोसा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए कड़ा पलटवार राहुल गांधी के खिलाफ। ये देरी नहीं, न्याय के लिए हो रहा है। और देखिए यहां पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये बात कही है, आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर हुए विवाद पर राहुल गांधी पैलेट गन विवाद को लेकर अड़े थे। और जिस तरीके से राहुल गांधी को नियम कानून पर भरोसा है ये कह रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी भी इसमें एक्टिव हो गई है। अब बीजेपी ने कहा है कि राहुल ड्रामा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक छात्र है जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राहुल गांधी ने, जिन्हें पैलेट गन लगे थे। अब ऐसे में पैलेट गन को लेकर राहुल गांधी ने ये कहा कि ये दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाई तो किसने चलाई है। राहुल का धरना बरकरार है, सरकार पर निशाना है। उन्होंने कहा कि सरकार की पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है, उन्होंने पैलेट गन चलाया है छात्रों पर, मासूम बच्चों पर, बेबस बच्चों पर, जो ये मांग कर रहे थे कि परीक्षा में धांधली ना हो, परीक्षा में कोई गड़बड़ियां ना हो, ताकि उनका भविष्य जो है वो सुनहरा हो सके। राहुल गांधी को नियम कानून पर भरोसा नहीं, बीजेपी ने कहा। ये देरी नहीं, न्याय से इनकार है। कांग्रेस ने कहा कि न्याय से इनकार कर रही है सरकार। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि बीजेपी के लोग साहिल और उनकी मां ज्योति को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन्स पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो ये जानते हैं कि साहिल एक किसान का बेटा है, हरियाणा का। साहिल और उसकी मां ज्योति एक किसान परिवार के तौर पर न्याय की गुहार लगाने आए हैं। और अगर राहुल गांधी जी एक किसान परिवार के बेटे के लिए न्याय मांग रहे हैं, जिसके चेहरे पर दर्जनों पैलेट्स के निशान हैं, जिसकी मां ने, ज्योति ने, जिस साहिल ने स्वयं, जिनकी वकील ने सामने आकर कहा कि वो 13 अगस्त से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर ना पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती, ना न्याय मिलता। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं, उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और इस बड़ी खबर पर मेरे संवाददाता आनंद भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बताइए पहले तो कि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि पैलेट गन दिल्ली पुलिस ने नहीं चलाई, तो और किसने चलाई? और वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी जो है वो ड्रामा कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या नजर आ रहा है? वार पलटवार यहां पक्ष वर्सेस विपक्ष नजर आ रहा है। आनंद जी सृष्टि, देखिए जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुबह जब पहले मंदिर मार्ग थाने गए थे, वहां पर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि आप पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाइए और फिर यहां वो डीसीपी ऑफिस में आकर